हमने कहा कि ये दुर्गति यात्रा है। दुर्गति इसलिए भी कहा था हमने कि उस दिन पूरे बक्सर को जहां माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था वहां से पूरी बैरिकेडिंग करके घेर दिया गया, आम जनता को जाने नहीं दिया। पता नहीं यहाँ पत्रकारों आप बंधुओं को जाने दिया गया कि नहीं जाने दिया गया। दूसरे कहीं डिस्ट्रिक्ट के सासाराम में तो वहाँ पत्रकारों को भी नहीं जाने दिया गया। पत्रकार बंधु भी उनसे सवाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे स्थिति में अगर हमारे राज्य का मुखिया कहीं जाता है, हमारे क्षेत्र में अगर कोई सवाल है, क्षेत्र की जनता का कोई सवाल है, वो अपना सवाल मुखिया से नहीं करे, ये कैसी बात है। यहाँ के डीएम और एसपी निर्धारित करेंगे कि फलना आदमी से मिलना है, चिल्ला आदमी से मिलना है, 5 गो अपने आदमी को खड़ा कर देना है, उन्हीं से मिल करके मुख्यमंत्री चले जाए। सवाल ये है कि आप अगर बक्सर में आए थे तो अचानक मतलब किसी भी सभा से आप 10-20 आदमी को बुलाइए, पता चलेगा आपको क्या बक्सर का डेवलपमेंट है। रातों रात रोड बन जाता है, काली उस पर मिट्टी लगा दिया जाता है, अलकतरा से बना दिया जाता है। ये बक्सर के लोग तो देखे हैं ना कि कलेक्ट्रेट के आगे क्या रोड की स्थिति थी, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हुआ, रातों रात बदल गया रोड। लेकिन बक्सर की आप अभी जो आपने बात किया कि 202 करोड़ के उद्घाटन किए, उस पानी को किनके यहाँ पानी मिल रहा है, आपको मिला क्या? बक्सर शहर में पानी आया क्या? किनके यहाँ पानी हो गया? हमने हमारे जो लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं या बक्सर के जो लोग हैं, वो तो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आया। आप उद्घाटन किए और फिर बंद हो गया, ये किस तरह का उद्घाटन किया है? मुख्यमंत्री जब अपनी यात्रा पर गंगा में डूब रहा है या गंगा का विकास का दरिया बह रहा है? ये हमारा सवाल तो भी यही है ना कि बक्सर में एक स्टेडियम का निर्माण तो आप करा नहीं सके हो। 20 साल के शासन में, ये मिथिलेश तिवारी जी से पूछिए, ये अंजू महाराज जी से पूछिए कि 20 साल के शासन में आपकी डबल इंजन की सरकार है साहब, बक्सर को आप बच्चों को खेलने के लिए क्या एक स्टेडियम दिया आपने? सबसे ज्यादा हमारे बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा ही वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दाग। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे यहाँ और उन्होंने बहुत सारी बातें कही बक्सर के बारे में, बहुत सारी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास की बात उन्होंने की। लेकिन हम अपने बक्सर के लोगों से पूछे कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं की, उद्घाटन किया, आपको कुछ मिला? बक्सर के लोगों को, हमें कुछ मिला? मैं ही बक्सर का वासी हूँ। लेकिन तमाम बक्सर के इलाकों में घुसने के बाद, घूमने के बाद ऐसा लगा कि हमें ठगा गया है। मुख्यमंत्री जी हों या मुख्यमंत्री जी के पदाधिकारी हों, हमारे बक्सर के लोगों को इन्होंने ठगने का काम किया। यहाँ बंद बोतल में जो पुरानी शराबें हैं वो हमें सर्व कर दिया गया, वो भेज दिया गया कि आखिर क्यों बक्सर में जो आपने घोषणाएं की, आर्सेनिक युक्त पानी देने की वादा, ये आज का है? 2012 में आपने घोषणा की थी और 2025 में भी आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाए। अब इस डबल इंजन की सरकार को कितना समय चाहिए? डबल इंजन सरकार को और कितना टाइम चाहिए? 2012 में आके आपने कहा कि बक्सर के लोगों का, यहाँ का पानी का ये खराब है जिससे बीमारियां यहाँ फैल रही है, हम आर्सेनिक युक्त पानी देंगे, और 2025 में भी आप उसको नहीं दे पाए। ऐसे ही आके आप उद्घाटन करके चले जा रहे हैं। ये क्या तमाशा है? आप कब तक हमको ठगेंगे? बक्सर में बाईपास बनाने की बात हुई, हमारे यहाँ के विधायक हों या यहाँ के सांसद हों, विपक्ष वाले भी हैं, उन्होंने भी कहा कि हम तो एक बार सत्ता दीजिए, बनाइए, विधायक बनाइए, सांसद चुन दीजिए, हम तुरंत इन सारी कामों को कर देंगे। लेकिन अब समय हो गया, 6 महीना से ज़्यादा सांसद को हो गया, न किसी जगह उनका शिलान्यास कहीं शिलान्यास कर पाए, न कहीं उद्घाटन की बात हुई किसी।
आज तक बक्सर पे जो इटाढ़ी गुमटी पर रेलवे ब्रिज बन रहा है, चौसा में बन रहा है, कब बनेगा? कहाँ गए हमारे सांसद महोदय? उन्होंने कहा कि हमको सांसद बनाइए और हम तुरंत सारा कुछ हम जानते हैं कैसे होता है, हम पूरा कर देंगे। और सांसद बनने के बाद बक्सर से गायब हैं, भोज खाने आते हैं, बक्सर की विकास की चर्चा नहीं करते। हम कहना चाहते हैं कि आखिर पक्ष जो कहता है, जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन जिसका फेल है, दोनों इंजन जिसका फेल हो, और वो हमारे बक्सर को ठग रहा हो, तो हम कब तक ये बर्दाश्त करें? हमारे बक्सर के लोग पूछना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जो हमारे लोगों को जमीनहीन जो थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्हें जो आवास मिलना था, क्यों नहीं मिला? मुख्यमंत्री ने जो 3 डिसमिल जमीन देने की बात की, वो 3 डिसमिल जमीन क्यों नहीं मिला? यहाँ के जो दलित छात्रों के रहने के लिए जो छात्रावास था, उस छात्रावास को खाली कराने की बात क्यों हो रही? दलित छात्रों का छात्रवृत्ति क्यों बंद हो गई? हमारे बक्सर के लिए, बक्सर के तमाम प्रखंडों से आज तक कोई बस की सेवा सरकार नहीं शुरू कर पाई। क्यों नहीं शुरू हो पा रहा है? आज तक बक्सर के प्रखंडों को जोड़ने के लिए, बक्सर शहर से उन प्रखंडों को जोड़ने के लिए कोई योजना नहीं है। तो हमारे मुख्यमंत्री आते हैं बक्सर में और घोषणाएं करके चले जाते हैं। क्या ये नहीं हो सकता है कि हम प्रखंडों से जोड़ दें जिला के हेडक्वार्टर को? उसके लिए कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है हमारे बक्सर। तो हम चिंतित हैं अपने बक्सर के लिए, हम चिंतित हैं, बहुजन समाज पार्टी चिंतित है कि हमारे बक्सर का विकास हो, हमारे बक्सर के बच्चों और बच्चियों की पढ़ने की व्यवस्था हो। जब राम की शिक्षा स्थली कही जाती है इस बक्सर को, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन लोग बोलते हैं कि राम की शिक्षा स्थली रही है बक्सर, और उस शिक्षा स्थली में एक कॉलेज, इस डबल इंजन की 20 साल की सरकार में एक कॉलेज हम अपने बक्सर को नहीं दे पाए। तो हम तो कहेंगे कि राम के नाम पर कब तक वोट मांगेंगे? अरे राम के नाम पर कुछ तो दे दो बक्सर को। हम तो हाथ फैला के अपने राम के लिए मांग रहे हैं, भाई आप राम को मानने वाले हो, हम भीम को मानने वाले हैं, लेकिन हम अपने बच्चों के लिए मांगते हैं कि ठीक है, राम के नाम पर भी तो कुछ दे दो हमारे बक्सर को। शिक्षा स्थली कही गई है और शिक्षा के लिए एक कॉलेज के लिए तरसा रहे हो हमारे बक्सर के बच्चों बच्चियों को। हमारे कब तक तरसाओगे आप? तो हम अपने बक्सर के लिए चिंतित हैं और चाहते हैं कि यहाँ कुछ नहीं, कोई राजनीति नहीं, हमारे बक्सर का विकास हो, और बक्सर के विकास के लिए जो दल रहेगा उसके साथ बहुजन समाज पार्टी कंधे से कंधे मिलाकर चलने का काम करेगी। लेकिन बक्सर का विकास नहीं हो, केवल दिखावा हो, आगे बड़ी बड़ी बातें करके चल जाए, ये बक्सर बर्दाश्त नहीं करे। तमाम तरह की जो घोषणाएं बक्सर में मुख्यमंत्री ने की, उप मुख्यमंत्री जी ने की, डबल इंजन की सरकार ने की, उन घोषणाओं को हम बहुजन समाज पार्टी के लोग अमल के रूप में देखना चाहते हैं कि अमल हो और तुरंत उसका समय निर्धारित हो। 12 साल गुजर जाने के बाद आप कुछ नहीं करते हैं, आके फिर नई नई बातों को बोल के चले जाते हैं, ये नहीं बक्सर बर्दाश्त है। हम इनकी योजनाओं पर श्वेत पत्र जारी करना चाहते हैं और अगले बैठक में, अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आज कह करके जाना चाहता हूं कि आपको अगर ये है तो आप स्पष्ट करें कि मुख्यमंत्री जी ने बक्सर के साथ झूठा वादा क्यों किया, बक्सर को झूठ का पुलिंदा क्यों दिया, बक्सर को विकास का कोई भी लाभ क्यों नहीं मिला। हम इस पर श्वेत पत्र जारी करेंगे अगले में कि मुख्यमंत्री ने बक्सर के साथ क्या क्या झूठ किया, बक्सर के तमाम वासियों के साथ क्या क्या झूठा वादा करके और बक्सर को केवल वोट बैंक बनाना चाहते। तो इन्हीं सब बातों के लिए कि हम इन बातों को माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक आपके माध्यम से पहुंचाएं, और बक्सर के लिए जो पार्टियां जो आती हैं, जो यहाँ के सत्ता में बैठे हुए हैं, ये जो लोग हैं, ये बक्सर के लिए, बक्सर को खोखला करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए हम सवाल खड़ा करना चाहते हैं।
अभी भी आपने कहा